ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आज का प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। उसमें रोज का पोतामेल नोट करो। उसमें रोज का पोतामेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। उसमें रोज का पोतामेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। खामियां निकालने किसकी? निकालते किसकी? कितना सहज है ना। निकालनी अपनी, निकालते दूसरों की। इंतजार है दूसरों के बनने का और बनना चाहते हैं खुद। करेक्शन दूसरों की, चाहिए सबको खुद।
परफेक्ट खुद बनना है पर करेक्शन दूसरों में करनी है। क्या वंडर है, नहीं? परफेक्ट तो मुझे बनना है, कर्मातीत अवस्था को मुझे प्राप्त करना है, पर करेक्शन दूसरों की एक्ट में करनी है। तो किसके परफेक्ट होने की इंतजार है? दूसरों की। कि आप हर घड़ी दूसरों के सुधरने के इंतजार में हो और दूसरों को ही करेक्ट कर रहे हो, और जो अपनी कमी बताता है वही तो सुधार पाता है कि मुझ में ये कमी है, मुझे ये सही नहीं लगी अपनी कमी। भगवान कहाँ देखना चाहता है, हम क्या देखते रहते हैं? देखे तो सही। अब रजिस्टर रखना है कि आज सारे दिन में कौन कौन सी खामी ने मुझे परेशान किया, कौन सी कमी ने जो मेरे अंदर है मेरे सामने पेपर लाया। कल ही बाबा ने कहा था किसी से खिटखिट नहीं करनी है, तो खिटखिट करने कोई तो आएगा। मैं खिटखिट में आया, पर ये मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो खिटखिट नहीं की, पर आप आए। अगर आए तो खिटखिट नहीं हुई, नहीं हुई। अगर आए, आपके पास कोई भी अपना समर्थ संकल्प नहीं बचा कि आप अगर कोई खिटखिट करता है तो उसको परिवर्तन कैसे करना है। तो सोचो हमारे पास क्या खजाना है, जिस खजाने के आधार पर आप सारी चीजें बदलने चाहते हो, तो पहले अपनी सोच तो हम बदल लें। तो खामी निकालनी है खुद की, निकालते हम दूसरों की। परफेक्ट बनना चाहते हैं खुद, और इंतजार है दूसरों के बदलने का। कुछ कैलकुलेशन थोड़ी समझ ही नहीं आई, ऐसा नहीं लगता खुद को? बस ये सुबह सुबह ही समझ आता है ये पॉइंट, जब आप सामने से ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सामने वाले ने किया है, पर सामने वाले ने सिचुएशन लाई है, और सिचुएशन को हैंडल आपने कैसे किया है उसके लिए बाबा ने आपको श्रीमत दी है। पर हम अपनी हैंडलिंग भूल जाते हैं, सिचुएशन याद रहती है, तो फिर जीतेंगे कैसे? इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल रखो, अपनी खामी का, कि जब भी सिचुएशन आई तो मैंने कैसे हैंडल की या मैं फेल हो गया। शुरू शुरू में क्या होता था कि पास हुआ या फेल हुआ ये हम निकालते थे। मैं पास हुआ आज सारे दिन में या फेल हुआ, तो खुद को आता था नहीं मैंने फेल नहीं होना है। तो बाबा की श्रीमत परमान, बाबा की डायरेक्शन परमान हम चेक करते थे कि मैं फेल हुआ या पास हुआ। अब श्रीमत याद रहती थी तो इसीलिए ये भी जज करना आसान होता था कि मैं पास हुआ या फेल हुआ। पर अगर श्रीमत ही भूल जाएगी, बाबा का कहा ही भूल जाएगा, तो पास या फेल की तो बात ही अलग है। हम यही भूल जाते हैं हमने सुधरना किस लिए है। हम यहाँ देवता बनने आए, बार बार बाबा ने याद कराया। हम यहाँ विक्रम विनाश करने आए, ये भी बाबा ने याद कराया। खामी मुझ में है, ये भी बाबा ने याद कराया। हर एक आत्मा अगर अपनी खामियां निकालने लगे तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए कि मुझसे क्या भूल हुई है। कई बार आपको लगता है हमारी भूल नहीं थी, पर सामने वाले ने हमें ऐसा कहा, फिर भी चेक करो। अभी वहां तक तो पहुंचे नहीं, कई बार हमारी भूल होती भी है तब भी हम ध्यान नहीं देते। सूक्ष्म में भी तो हमारे से कई विकर्म हो जाते हैं, सूक्ष्म में भी हम कई पाप खाता बना देते हैं, उसकी भाषा में तो अभी गए ही नहीं। मोटी मोटी चीजों में ही देखें तो हमें सारे दिन में चेक करना है कि मेरी कौन सी खामी ने मुझे आज फेल कराया, जो श्रीमत मिली थी उसका उल्लंघन कराया, जो आज्ञा मिली थी वो नहीं चलने दिया। किसने? खामी नहीं, नहीं ना, आज्ञा तो मिली है ना क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, तो अपने करेक्टर्स का रजिस्टर रखो, अपने करेक्टर का। कि इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने करेक्टर सुधारो।
किसके? अपने। दूसरे की खामी निकालने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए मुझ में कितनी खामियां हैं, इतनी कि कोई देख भी ना पाए, तब तो हम कुछ बदलें खुद में। इसीलिए अपना रजिस्टर रखना है, खुद आपको चेक करना है कि मेरे में क्या क्या खामी है, उसकी लिस्ट तैयार कर लो। ऐसे बदलते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, मैं पास हुआ, फेल हुआ, क्यों ऐसा होता है बार बार मैं फेल हो जाता हूँ, क्यों मेरा ध्यान नहीं जाता कि भगवान ने कहा क्या है, तब हम बदलेंगे। क्योंकि हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो बनना तो मुझे ही है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए कई बाबा ने टिप्स दिए हैं कि पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, किसी से कुछ मांगने की तमन्ना ना रहे, ऐसी आदत पड़ जाए कि लास्ट में तुम्हें एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। तो जब अपनी खामियां निकालेंगे तब तो किसी और की याद नहीं आएगी। तो जब अपने पर ध्यान देंगे तो परफेक्ट बनेंगे, और परफेक्ट बनाने वाला बार बार याद याद आएगा। ठीक है, ये तो दूसरों की कमियां निकालते जाओ, हम कौन सा बाबा के दिल पर चढ़ने वाले हैं फिर। जब जब दूसरे की कमियां निकालेंगे तब तब बाप के दिल से नीचे उतरेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। भगवान को प्रिय वो सच्चे भक्त कहो चाहे बच्चे कहो जो भगवान का कहना मानते हो, और भगवान का कहना यही है कि तुम मेरे समान अपनी दृष्टि रखो, मेरे समान अपनी वृत्ति रखो, मेरे समान अपनी स्मृति रखो, फिर देखो तुम्हारी कृति भी कैसी बनती है। ओके, ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहां कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदल कर सिविल आइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज माना भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से भी निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूं, देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं ये हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा।
तो जो बच्चे अपनी खामी को समझ जाते हैं तो वो खामी को निकाल लेते हैं। और रजिस्टर रखना माना खुद का पोता मेल बनाना, खुद का चार्ट रखना, खुद का चेक करना कि मेरे में क्या क्या खामी है। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कच्चे तो बहुत है। कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। बाबा कहते कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था ऐसी हो जो कोई की याद ही नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, मैं भी पिछाड़ी में याद आएगी, माना लाठी तक का त्याग करो, हर चीज का त्याग करो, तुम लाठी भी ना उठाओ, क्योंकि ये लाठी भी तुम्हें अंत में याद आ जाएगी। कोई भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना है। भूतों का ममत्व तो पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम, देखो बाबा है ना, हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। 8 से 6 कर दिया देखो। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे, ताजा फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सत्युग में भी वही खुशी होगी। यहां भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएगी। अंतमति सुगति कहा जाता है ना। अभी की मत है, अभी मत मिल रही है, फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो बाप के बच्चे हैं तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रदान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते तो बाप भी तो उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे वाइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। और सत्युगी दुनिया पवित्र दुनिया, यह है ही पतित दुनिया। तो ये अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते आएगा कभी भी नहीं। अब ये तो बाप की इंसल्ट हुई।
मनुष्य से देवता बनते तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल पर डालोगे तो माया तुम्हें नाक से पकड़ेगी और तुम्हें गटर में डाल देगी। कल करूंगा, कल लाऊंगा, कल देखूंगा, कल से करूंगा। कल कल करते काल खा जाएगा। वैसे भी आजकल शरीरों का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। ये तो गारंटी करते हो ना कि कोई भरोसा नहीं है, तो करते जाओ कल 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 कल। अब इतना कमा लूं फिर करूंगा, फिर ये कर लूं फिर करूंगा, ये कराऊं फिर करूंगा। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ा ही पता पड़ता है कि अर्थक्वेक होने वाली है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान ही नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। फिर क्या करेंगे? फिर रेल का किराया बढ़ेगा, मनुष्य को तो जाना ही पड़े। तो ख्याल करते रहते कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। अब ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है, तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है, ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे ना वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वे पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज्ड, और सत्युग में होती है सिविलाइज्ड। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हो, बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की तो कोई बात ही नहीं होती। वे है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है, और चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर ना तो बाकी लकीर रहती है, तो एकदम नील नहीं होती है। अब कहेंगे प्रायलोप हो गया, तो बादलों में दिखाई नहीं पड़ता है। जब बादल आ जाते ना तो दिखाई नहीं पड़ते, तो बाप कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। यानी एकदम खत्म हो गई, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो, एकदम बंद नहीं हो जाती, एकदम डेड स्विच ऑफ ही हो गया पूरा। एक महीन सी एक लाइन रहती है, थोड़ी सी लाइट रहती है, जिससे तुम फिर सुप्रीम बैटरी के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे में लाइट आ जाती, पावर आ जाती है। तो खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना, तो टीचर जो मत देंगे वे पढ़ेंगे, तो हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। तो इसमें कृपा व आशीर्वाद की तो बात नहीं रहती है, माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, तो ये एक इज्जत देनी होती है। अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वे बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। और बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, तो हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। तो वह वास्तव में है दुख का और काम गटारी का वर्षा, जिससे दुख ही दुख है। तो इसीलिए तो बाप कहते हैं ना,
तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। तो बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो इसको ही कहा जाता है ना, सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, दे अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। आप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है, तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। तो बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ, भूल जाओ। अच्छा, तो आज याद रहेगा सिविलाइज्ड क्रिमिनलाइज्ड। बाबा ने क्या समझाया, क्या आपको करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। ऐसा योगी बनना है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए, कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे, अवस्था ऐसी उपराम रहे। खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा पॉइंट, काल सिर पर खड़ा है, काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। देखो, काल सिर पर खड़ा है, इसका मतलब ये समझा करो कि अभी तो सब कुछ समृद्धि में है, फिर सब ही समृद्ध हो जाएगा। बाबा से दूर हो जाएंगे, बाबा की पहचान नहीं रहेगी, कितना बड़ा वो हो जाएगा गैप। पुरुषार्थ की पटरी से नीचे उतर जाएंगे, पुरुषार्थ होगा ही नहीं, सब बंद हो जाएगा। इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम कह देते हैं चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही, अगली बार नहीं तो फिर कभी सही, फिर कर लेंगे, फिर मिल लेंगे, और इतने में कुछ हो जाए। फिर मान लो कोई व्याधि ही आ जाती है और डॉक्टर कहते हैं तो सफर ही नहीं करना तुमको, फिर खत्म, सारा रिकॉर्ड खत्म। फिर इसीलिए ये जो अभी हम ठीक होते हैं ना, तो हम बड़े बहाने देते हैं, बहुत सारे बहाने लगा देते हैं, फिर बीमारियां ही लग जाती हैं, तो बीमारियों के बहाने तो चलेंगे ही चलेंगे। इसीलिए अपने आप को बचा के रखें कि हमारी बुद्धि की तार अच्छी रहे, हम समय को सफल कर सके। इसीलिए कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, रियलाइजेशन करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए कि हमें अगर रियलाइज हो गया है कि हाँ सही में हमने कितना कुछ गलत कर लिया और अपना कितना नुकसान कर लिया, ये भी अगर आज रियलाइज कर लेते तो भी बच सकते हैं। हाँ, कहीं दिल से करते हैं रियलाइज कि मुझे ये समझ में आ गया कि बाबा कौन है मेरे लिए। अब जिसे ये समझ में आ गया तो पुरुषार्थ की पटरी पे आ जाएगा, नहीं समझ में आया कल को काल खा जाएगा। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है भाई, एक ही वो रहता है, मरने से डर नहीं लगता है, मरने से डर नहीं होता, मरने के बाद बिछड़ने से डर होता है।
मरने का डर नहीं है कि हाँ भाई ये शरीर से छूटना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज तो छूटते हो इस शरीर से, जब भी नींद में जाते हो तभी तो छूटते हो ना इस शरीर से। तो मरने से डर नहीं है, क्योंकि वो तो सेकंड का खेल होना है ना शरीर को छोड़ना, पर उसके बाद जो बिछड़ना होना है, डर तो उससे लगता है। फिर तो कोई मिला ही नहीं सकता ना, मिला सकता है? अभी तो अगर तबीयत ऊपर नीचे भी होती, दवाई खा के फिर ठीक हो जाते, तो फिर आ जाते हैं। और अगर शरीर छूट गया तो कोई मिला के दिखाए, कोई कहेगा मैं तुम्हें मिला दूंगा। तो इसीलिए डर मरने का नहीं है, बिछड़ने का है। तो इसीलिए जो है समय ना, उसको यूटिलाइज कर लो, नहीं तो फिर बिछड़ा ही होना है बस। तो काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। ओके, आज का वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। उस समय अल्पकाल के लिए, अरे कोई क्या कहेगा, इसलिए उस समय महसूस कर लेते हैं। चतुराई है बाबा के साथ, ये करते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। समझ उन्हें आ रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं सही नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कैसे बताएं, से सोचते हैं कि कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। सच्चे दिल से महसूस अगर कर लिया तो कितना अच्छा है ना। तो ये चतुराई छोड़ दो, अपना नाम खराब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई क्या सुनेगा क्या कहेगा, भैया अब आपके साथ सच्चे रह लो, महसूस तो करो सही में, चतुराई मत दिखाओ। उनको चतुराई के चक्कर में खुद अपना सब कटवा देते हैं हम। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्ची दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन, जीवन में रहते बिन बिन बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते, देखो जीवन तो जीना ही है, लेकिन ये जो बंधन है, इन बंधनों का आप पर कोई बंधन पड़ा नहीं, आप मुक्त अवस्था में हैं, निभाते सबसे हैं, पर बंधन में नहीं फंसते, निर्बंधन है। निभाना और बंधन में फंसना अलग बात है। निभाना तो आप वैसे भी सारी दिनचर्या तो चलनी ही होती है, कर्म तो करने ही होते, पर न्यारे होके किया या फंस के किया, फर्क तो है ना। तो जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त अवस्था है। तो संगम पर ये जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लो। कोई भी बंधन आपको बांध ना सके। बंधन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को, आपके माध्यम से, मन आपकी कोई जिम्मेवारी है, मान लो आपकी रचना है, वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन उनके मोह जाल में फंसे हुए हो तो ये बंधन है। हाँ, न्यारे होकर जिम्मेवारी निभाते हो तो कोई बात नहीं, फिर आप जीवन मुक्त अवस्था में है, लेकिन अगर मोह जाल में हो तो ये बंधन है। तो जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही
जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।